नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। दर्शकों देखिए, यहाँ पर अभी हम खड़े हैं बैतूल में। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो देखिए भंडारे का नाम सुनते ही लोग जो है दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम इनसे थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं और दूसरी तरफ ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स नहीं हैं। तो इनके बीच में थोड़ा सा विवाद चल रहा है, एक प्रकार से एक डिबेट टाइप की चल रही है। तो हम इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर धनीराम कुशवाहा। सर कहाँ से आए हो सर आप? सर हम निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश से आए हैं। अच्छा, क्या जानना चाहते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सर हम यहाँ इन भाई साहब के कहने से आए हैं यहाँ का जो कार्यक्रम देखने के लिए। तो इन्होंने बोला कि चलो संत रामपाल जी महाराज का 3 दिवसीय कार्यक्रम है, तो हम आए देखने के लिए। तो कार्यक्रम तो अच्छा लगा यहाँ, लेकिन यहाँ एक अचंभा लगा कि यहाँ इनके जो इनके भगत भाई हैं या जो लोग हैं, तो ये संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह के जयकारा लगा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही भगवान हैं। तो यहाँ मेरा मन थोड़ा अटपटा सा लगा इनका वातावरण सुन के। बाकी सुविधाएं अच्छी लगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को जो भगवान कह के बुला रहे, ये मुझे बात नहीं अच्छी लगी। बताइए सर। देखिए सर, दास का नाम हेमंत दास है और दास ये बताना चाहता है कि अपने आध्यात्मिक नॉलेज में कि जो भी गुरु होता है वह भगवान को मिलाने वाला होता है, और जब भगवान को मिलाने वाला होता है तो गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वराय, मतलब अपन श्लोक भी है, अपन गाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो जब गुरु ही भगवान होता है तो हम अपने गुरु को भगवान मानने में क्या दिक्कत है? हम अपने गुरु को भगवान मानने में कोई दिक्कत है क्या? बुराई है? और होता ही है जब गुरु, देखो परमात्मा की वाणी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े की के लागू पाए और बलहारी गुरु अपनी जो गोविंद दे मिलाए। जो हमें भगवान से मिला देगा वो हमारा भगवान नहीं हो सकता है। फिर परमात्मा ने कहा है कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, और हरि सुमरे तो बार है और गुरु सुमरे होए पार। गुरु को सुमरने से तुरंत पार होगा। तो हम अपने भगवान को नहीं माने, किसे माने? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, क्योंकि आज के वर्तमान समय में जितने भी धर्म गुरु हैं, दास इसलिए कह रहा है किसी के पास आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है, और केवल आध्यात्मिक नॉलेज है तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। उन्होंने सभी सदग्रंथों में खोल करके बताया है और उन्होंने उस भगवान की जानकारी दी है, उस गुरु की जानकारी दी है, उस गुरु की पहचान। देखो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहा है कि दास पे लिखा नहीं है, लेकिन दास दावे के साथ कह सकता है कि आपको मोक्ष देगा। और यह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि मैं ही हूँ, वो प्रमाणित किया है और तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। तो हम अपने गुरु को भगवान नहीं माने, क्या माने? सर गुरु ऐसा नहीं कि आपके गुरु ही सब, और भी तो गुरु हैं, वे भी भगवान हो सकते हैं। अगर आपके गुरु भगवान हैं तो और अन्य गुरु हैं तो वे भी भगवान हो सकते हैं। तो ऐसे ही तो हर गुरु के अनुयायी अपने अपने गुरु को यदि भगवान बना लेंगे, जैसा कि आपके यहाँ देखने को मिला, पूरी पंडाल में आपके गुरुजी का फोटो लगा है और कबीर साहब का फोटो लगा है। इनके अलावा किसी जो आध्यात्मिक क्षेत्र में और भी भगवान हैं, जैसे श्री कृष्ण भाई, श्री राम जी हैं, हनुमान जी हैं, जिन्हें कलयुग का भगवान माना जाता है। प्रथम रूप में हनुमान जी को मानते हैं कि जो कलयुग के अमर भगवान हैं। इनके फोटो भी तो लगाना चाहिए। आपके गुरु माना कि आपने भगवान है, लेकिन जो हिंदू सनातन से जो भगवान हमारे गुरु धर्म गुरु बताते आए, शंकराचार्य बताते आए हैं, तो ये भी तो भगवान है। बताइए सर। देखिए सर, मैं बताऊं आपको, इन्होंने कहा है कि रामचंद्र जी भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, हनुमान जी भगवान हैं, और भी ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान हैं। हाँ, सब भगवान हैं, लेकिन वो अपने अपने स्तर के भगवान हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी का अनादर नहीं किया है, सबको उन्हें आदर से संबोधित किया है, और संत रामपाल जी महाराज जी सबका आदर करते हैं। और जब असुन कंदन रमेणी होती है तो 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन करते हैं संत रामपाल जी महाराज। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो भगवान नहीं है, लेकिन उनकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को बता दिया है, डिफाइंस किया संत रामपाल जी महाराज जी ने। जैसे अब आध्यात्मिक नॉलेज में और अपने भौतिक नॉलेज में बता दें थोड़ा, जैसे कि प्रैक्टिकल के लिए बता दें। जैसे कोई सरपंच साहब हो, उसे साफ कद के नहीं कद, और सरपंच के ऊपर अपने सेक्रेटरी साहब हो, फिर के आगे चले जाओ सो फिर विधायक साहब हो, फिर के आगे चले जाओ सो प्रधानमंत्री साहब हो, फिर राष्ट्रपति साहब हो तो सब साहब है। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति साहब की उपाधि अगर सरपंच साहब को दे दें, हम कहें कि नहीं हमारे तो जय है, हम तो नहीं है मान लो, जैसे क्या कर रहे आजकल हमने देखे बहुत से धर्म गुरु हैं और बहुत से चेला है, वे कर लगत के हमारे तो जय गुरु जी हैं, हमें तो जय पाए कर दें। अब बताओ, अगर छोटवा बड़वा हो गया आउत ना हो गया, हमने गुरु बना लो, वे कल हमने तो अपने गुरु है दे मान लो, हमें तो जय पाए कह दे, तो कह दें भी।
अगर हम मान ले कि सरपंच साहब को कि हमारे तो जे ही हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें तो जे ही सब कुछ लाभ दुआ दें, तो क्या सरपंच दुआ दे? आप और बताओ। अरे सर, तो ऐसा है कि आप बता रहे कि हमारे गुरु भगवान है, माना कि भगवान है, तो वे भगवान है, फिर ऐसे गुरु आपके कहाँ हैं ये भी तो बताओ हमें। हाँ, आपने कहा है कि मतलब कहाँ है हमारे गुरुजी? आजकल जैसे जेल में है, क्यों है आजकल जेल में है, तो वो भी तो बताओ। बताते हैं भगवान है भगवान, लेकिन यहाँ जो भी तो बताना चाहिए कि जेल में क्यों ये छिपाते हैं आप लोग, क्यों है वे जेल में? नहीं, मैंने कभी नहीं छिपाया है। होता है। हाँ, भगवान जेल में, कृष्ण भगवान तुम्हारे जेल में नहीं बहते? अरे तो भाई थे सो तुरंत 1 मिनट नहीं लगे थे और सब जेल के ताले टूट गए थे और तुरंत बाहर आ गए थे। देखो हम बताएं आपको, आपने कही कि कृष्ण भगवान जेल में बहते और ताले टूट गए थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल में हैं और जेल में बताओ, देखो उनकी लीला है। जैसे रामचंद्र जी आए थे, उन्हें जब भगवान मानो का उन्हें, जब रामचंद्र जी आए थे धरती पे, जब का उन्हें भगवान नहीं मानो। कृष्णचंद्र जब आए थे धरती पे, उन्हें को भगवान नहीं माना, तो कनुआ कहते हैं उनसे डायरेक्ट कि जो कनुआ आए, मतलब वे लीला करके गए, इसके बाद चले गए। जावे के बाद आज उनकी फोटो बना के उनको पूछ रहे कि कृष्ण भगवान है, राधे राधे जप रहे, कंठी बजाए, पैर रहे, तिलक लगाए, जे तो जाने के बाद भगवान को लाभ नहीं उठे। आज वर्तमान में इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी भी लीला कर रहे हैं। रामचंद्र जी लीला करके चले गए। उनकी लीला तो हो गई सर जी, जीवन आजीवन कारावास है उनको, उनकी लीला तो वही हो रही। अब आप उन्हें लीला तो दिखा रहे हैं कि वे लीला कर रहे हैं, उनको आजीवन कारावास है। पूरी सोशल मीडिया पे उनका देख लो केस, उन पर 302 का लगा है, देशद्रोही का केस लगा है, उनको कहीं बाहर आना ही मतलब नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि वे अपराधी हैं? अरे अपराधी नहीं, उन पर साबित हो चुकी है। देखिए हम आपको बताएं, संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई केस नहीं किया है। पहले तो हम ये बता दें, क्योंकि मीडिया ने जो भ्रमित किया है आप लोगों को, वो बिल्कुल गलत किया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या बंदूक चलाई थी? बंदूक चलाए कोर्ट ने साबित कर दिया। एक बताओ, आप बताओ, मीडिया ने आप लोगों को भ्रमित किया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने गोली चलाई थी क्या? हमारे बरबाद तुम्हारे मानने से नहीं, जज ने साबित किया है और उन्हें सजा दे दी। अब तुम कहते रहो कि संत रामपाल जी ने चलाई या नहीं चलाई, ये नहीं मानी जाएगी। देखो कोर्ट ने उनको सजा सुनाई कि नहीं सुनाई? देखो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोर्ट तो देखो कहा है कि आजकल जी की लाठी को भैंस हो, सब जने जाने जा। अब दुनिया में सबसे ज्यादा सत्ता काय को है? जी की लाठी को भैंस, वो चाहे कछु कर ले। नहीं तो संत रामपाल जी महाराज तो भगवान है ना। देखो भगवान है और रहेंगे, मैं ये फिर से दावा कर रहा हूँ। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी हैं और वे जेल में गए, संत रामपाल जी महाराज जी का अपराध की बात कहते हो तो हम बताते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने कौन अपराध किया है। हम गिनाएं आपको। संत रामपाल जी महाराज जी का पहला अपराध है कि इन सबने नकली धर्म गुरुओं की पोल खोल दी। संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी है तो ये बात कहे कि सबरे धर्म गुरुओं की रोजी रोटी बंद हो रही। संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी है तो ये बात के अपराधी है कि जितने भी आज संसार में हजारों लाखों लोग श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, उनके नशा छूट गो। संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी है तो इस बात के है करोड़ों अन्यायी जो दहेज प्रथा से पीड़ित थे, आज वे उनसे निजात पा गए। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे है अपराधी है तो ये बात के है कि हम पथरा पूजक पे रहते और आज हम उस सतभक्ति को लाभ ले रहे हो, सतभक्ति समझ गए। संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनो, अरे आप अपनी नहीं खींचो, थोड़ी सुनो सर। ऐसा है कि आपके जो संत रामपाल जी महाराज हैं, ठीक है, आपने बोला है ठीक है, लेकिन उन पे जे केस नहीं दिखाया जा रहा है। उन पे केस कौन दिखाया जा रहा हो कि इन संत रामपाल जी महाराज ने 2006 में एक सोनू नाम के लड़का को गोली मारी थी, ठीक है, और 2014 में बरवाला कांड हुआ था, जो मैंने देखा है, टीवी पे दिखाया गया था। अब 1 महीना चला था सर, आप दिखा रहे इधर महीना देखो तो घर बैठ के। तो उनने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज के जो जितने अनुयायी थे, उनने आश्रम में उनको बंदी बना के रखा था। जब हरियाणा फोर्स गई और मिलिट्री टीम गई, 54,000 फोर्स गई थी, जब उनको तो बाहर निकाला था। यहाँ आप बता रहे हैं कि वो ऐसा है, मतलब आपकी पुलिस फोर्स ने निकाल गई थी? आपकी पुलिस फोर्स निकाल गई थी? अरे यार दुर्भाग्य है ही देश को। हम बताएं आपको, दुर्भाग्य है ही देश को जो संत रामपाल जी महाराज जी सतभक्ति दे रहे, उनको विरोध करने के लाने जो पाखंडी जो तुम क्या आपको पता नहीं है करोथा कांड का बहुत हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सत्या प्रकाश की पोल खोली थी और सत्या प्रकाश पूरे देश में बिखरा तो धड़ाके से, और संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्या प्रकाश से खोल के दिखा दो तो कहीं में क्या है बताओ। सत्या प्रकाश में लिखो कि एक 40 साल को लड़का और 20 साल की लड़की से शादी करे, अच्छा है?
बताओ, सत्य प्रकाश में लिखो। अरे वही सत्य प्रकाश यार, वो 40 की नहीं, 40 से करे या 60 से करे। अरे यार, आज भी बिक रहा हो, आज भी बिक रहा हो, वो बंद नहीं हुआ। अरे यार, चलो हाँ, आज बंद है। आज हम जैसे करोड़ों लोग निकल के आ गए, ये कहाँ से आ गए? वैसे निकल के आ गए। आप और नहीं ले रहे, सुना लो। अरे यार, तो जिसका सच्चाई को पता पड़ा वो फिर ना ले। आज तुम ले रहे, तुम कह रहे तुम्हें जैसे भंजन को सबको पता पड़ हो जात के जे नकली हमें कितने प्रकार से ठग रहा है, कितने प्रकार से लूट रहा है, उन्हें पता पाए जे को न लुटवे जे को लुट बचाऊ। अरे लुट तो आप हो रहे कि 1 महीना होते पड़े रहे और फिर राहत मिली। सो हम आपको बता दें बरवाला कांड की सुनो। अरे रोज हते बाप बताए कि हम मोड़ा आ जा भगवान। नहीं देखो, आगे से बातें दास कभू नहीं चाहत के इते आ जाए। दास ने न कभू रो ना हुआ। जितने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कभू ना बे रोए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के साथ सरकार ने अत्याचार किया है। और आपके जो मिलिट्री फोर्स है 40,000 मिलिट्री फोर्स लगवाई थी। काय के लिए लगवाई थी? ये पब्लिक को मरवावे को लगवाई थी और संत रामपाल जी को मरवावे लगवाई थी। और उनने तो अपने जान में 40,000 मिलिट्री फोर्स ने 1000 आदमी को मारा हो तो गोली चला के। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा ना होते तो वे सब जिंदा ना होते। और संत रामपाल जी महाराज जी ने तो अपनी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में पहले लिख दिया था कि 6 आत्माएं सतलोक जाएंगी। वही 6 आत्माएं सतलोक गई थी और उन्हीं को पुलिस, जितनी पुलिस ने मारी उन्हीं 6 आत्माएं मरी। इसके अलावा कोई नहीं मरो। और आज भी जो उधर बंदूक से मर गए वे सतलोक चले गए। हाँ। तो और मरवा देते। देखो, पुलिस ने मरवाई, संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं मरवाई। और पुलिस मरवावे के बाद संत रामपाल जी महाराज जी पे केस थोप रहे, जो कहूँ को न्याय है। इस देखो यही देश का दुर्भाग्य। सुनो, नजर में शासन प्रशासन ने गलत करो। अरे यही बात है। हाँ। आप उनको बंधक बने थे, सो बाहर निकाल लो, सो गलत कर दो शासन प्रशासन। बंधक बने नहीं हते, पुलिस फोर्स बनाई थी बंधक। 40,000 पुलिस फोर्स घेरे हती आश्रम को। चारों तरफ से गोली दाग रही थी, आंसू गैस के गोले दाग रही थी। और मतलब इतना परेशान कर रही थी। पानी बंद कर दो तो छेदना पेड़े रहे, उतने खाना पीना बंद कर दो तो हम लोगों की दुर्दशा कर रही थी सरकार। और तुम्हें जब पुलिस फेस कर रही थी, निकाल में नहीं गई थी, जब मार में गई थी। और तुमने जो सच्चाई ना दिखा गई, मीडिया ने जो गलत दिखा दो तुम उनको भ्रमित कर दो। और जो तुम हमें बता रहे, अरे यार हम तो हते हमने देखो है, तुम सुनी कह रहे। सर 1 मिनट, इस बात को आप यहीं छोड़ो। देखो संत किसे कहते हैं हम बताएं आपको। आप गाथा गावे लगे, फालतू की बहस कर रहे, खींच रहे। संत होते हैं हमारे छतरपुर जिले में है धीरेन्द्र शास्त्री जी, वे होते हैं संत। वे मंच पे बैठे बैठे बुला लेते हैं इसके आत्मा को कि इसके मन में क्या चल रहा है। सुनो सर जी, तो वे बुलाते हैं उसको, उसकी मन की वृत्ति लिख देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं। फिर मंच से पढ़ते हैं कि फला फला नाम है। वे कहते हैं हाँ है सर, है महाराज जी। तो इनको कहते हैं आपको क्या बीमारी है, क्या आपके मन में चल रहा है, सब लिख के देते हैं। इनको कहते हैं संत। बिल्कुल आपने सही कहा है। देखिए भाई, इन्होंने कहा है कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हैं और वो मन की बात बता देते हैं। श्रद्धालु को बड़ी पब्लिक से उठा लेते हैं और बता देते हैं कि मतलब तुम्हारे मन में ये चल रहा है, तुम्हें जो जो बीमारी है, जो जो कष्ट है, लेकिन काम को ठीक करो। ठीक हो रहा है, आज लाखों ठीक हो रहा है। एक प्रमाणित बताओ। तुम तो जाकर किताब पढ़ो जब ठीक हो। हमें कोनो किताब नहीं पढ़ने, तुम्हें तो आओ। ठीक हो रहा है तभी तो इतनी भीड़ जा रही है। भीड़ तो हम बताए केवल अंधविश्वास में भटकी हुई है। भीड़ को कछु लेवो देवो नहीं है। जितने भी आजकल आदमी, आप ही बताइएगा, ठीक नहीं हो तो कैसे जाते वहाँ पर लोग? बताओ, दारू पीवे बा है 100 और बिना पीवे बा है 2। अब 2 को समर्थन करें कि 99 को समर्थन करें? नहीं, जो सही होगा वही करेगा। तो दारू पीवो सही है, वो तो गलत है दारू तो फिर सभी दारू खोड़ा की को समर्थन करें? बिना पिए बाय को करें कि पिए बाय को करें? दारू की छोड़ो, लहसुन प्याज नहीं खात। अरे हम दारू की कह रहे हैं। आप क्या लहसुन प्याज नहीं खाते? धड़ाके से बागेश्वर धाम जावे बाय, धड़ाके से हमारे चाचा जात दूर की नहीं कह रहे। हमारे चाचा जात हर मतलब महीना में चाचा भी जात बागेश्वर। वो थोड़ी बोलते हैं कि दारू तो और उते से आओ सब भुनी मछंजा ले आओ टांग के, उस गली में टांग के ले। सर तो अरे वो आप अपने मर्जी से कर रहे हो वहाँ, वो थोड़ी बोलते हैं सर ऐसा करने। यार वो नहीं बोलते तो उनके अन्यायी, उनकी बचन में पावर है। उनके अन्यायी का छोड़ पा रहे, कहाँ नहीं छोड़ पाए? उनके बचन में पावर नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के बचन में पावर है यार। संत रामपाल जी महाराज जी के बचन में पावर ना होती तो ये करोड़ों आदमी ने छोड़ देते। पावर दिख रही सर। अभी की बात बताएं वहाँ की। वहाँ शास्त्री जी ने, जो हमारे धर्म गुरु हैं, उनने एक सम्मेलन किया, आपने सुना होगा। गए तो हुए नहीं, हम गए थे। तो वहाँ पे उनने 151 गरीब कन्याओं की शादी की, ठीक है। तो उन्होंने एक जोड़ा क्यों, एक
मोटरसाइकिल जो आज 1 लाख की आती है आम आदमी खरीदने के लिए सोने का आपने मोहताज चना बेच अरे के दे सुनो रही। सर, सुनो, तो उनने एक मोटरसाइकिल दी और पूरा दहेज दिया और पूरे मतलब उनके जितना जो उनका घराती था बराती था उनका भोजन भंडारा सारा सामान दहेज का चीज़ें वस्तें लड़की को लड़का को कपड़ा गाड़ी हर चीज़ दी, एक नहीं 151 आपने जोड़े क्या ली? को। और का हम इन्हें क्या कहते हैं ली? हम संत। क्या ली? आपके यहाँ होता है ऐसा? अब सुनो हम बताएं इनके, अब इनकी खुलवाओ ने पोल तो पूरी खोले ही देते हम धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी ही खोले देते। संत धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की जो कह के उनने ब्याह करो सो होते उनने 151 जोड़न खोई एक मोटरसाइकिल दी, लेकिन जा नहीं बताई तुमने क्या होता है चोरी कितने मोटरसाइकिल भाई। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के उस सम्मेलन में हजान गाड़ी तो चोरी भाई, हजान के हाथ छुड़ा ले, हजान लेटसन के उनके मंगलसूत्र तान ले। अब जो धीरेन्द्र शास्त्री ने जब नहीं बता पा के तुम मंगलसूत्र में बाव है बहन भगिया भगिया तो मंगलसूत्र चोर ले जाए, वो जब नहीं बता पाई कि भगवान चोर ले जाओ। ये सर जी अफवाहें हैं। अफवाहें नहीं, हमारे अफवाहें हैं सर। हमारे के खुद गए रोता है कहते हम धीरेन्द्र शास्त्री को देखने गए हमारी मोटरसाइकिल चोरी चली गई। अब तुम क्या अफवाह हमारे गाँव के खुद चली गई। जहाँ अब तुम- अच्छाई होती देखो है, यार सर, अच्छाई सुनो, क्या है बा? अरे सुन लो सर, जहाँ अच्छाई होती है उस चीज की अफवाहें फैलाई जाती हैं। आपकी भी कुछ अच्छाई है, मैं मान रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सारी बुराई हैं। आपके यहाँ अच्छाई हैं और कुछ उस अच्छाइयाँ की अफवाहें आपके यहाँ हैं, इसको मानते हैं कि नहीं मानते? देखो मैं आपको बता रहा हूँ सर, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ अंधविश्वास से बाहर निकलो यार, क्या अपनी आंखों पे पट्टा चढ़ाए फिर रहे यार। अंधविश्वास तो आप अनेक मान रहे। देखो हम तो मन की बात बता देने को कैसे अंधविश्वास देखो, माना मन की बात तो आ रहा है, बता रहा है आपको मन की बात का है। देखो का हो ये कह रहे मन की बात, हमें बहुत हंसी आई इनकी बात पे। अपने ते जैसे जब कौन उसे ही सुनो आप तो, अंधविश्वास यार बता- यही क्या बता दे दे जा भी बता दे कि हमारे देश में फलाना देश हमला करे हुआ है, जानी बता पाऊँ। जब बम में विस्फोट हो जाए जानी बता पाऊँ, पहले से अपने देश को हित नहीं चाहूँ बे जानी पहले बता पाऊँ पहले से कि अपने फलानी जगह बम विस्फोट हो हुआ है, जानी बता पाऊँ यार। ये किराने कुछ नहीं, ये कुछ बता देते हैं चोरी करके यहाँ होते हैं, ऐसा करके छनैया करके जो बताया जी पॉपुलर हो गए किलाने जो बता दे दे। अरे यार आज की जो दुनिया में यार कौन नहीं कर रहा लोंडियाबाजी, और लोंडियाबाजी की ज्यादा तुम्हारी धीरेन्द्र शास्त्री जी का मोड़ी घुमला ले हुए जलील करे, मोड़ा घुमला ले हुए जलील करे, और बस अपने पॉपुलर हुए है। हम ऐसे नकली गुरु नहीं है, असली गुरु के चेला है, ते काग से कलेक्शन करे जे संतन की बाणी है, संत होते से। अरे यार संतन की, अरे यार संत की परिभाषा समझो यार, संत का को संत तो वो होता है जो हर आत्मा को आदर करे। अरे सर, हमारी सुनो हम बताते हैं, हमारी सुनो पूरी सर, हो जाए सर तो फिर एक क्यों? मिनट, आप तो खींचते हो किसी सवाल को। अरे यार खींच रहे हैं, संत सच्चाई कौन है। होता है? देखो हमारे पूर्वज कहते हैं कि संत वो होता है कि संत के तो कोई दर्शन नहीं कर पाओ। संत अरे, वो होता है क्या कर रहे हो वो आपका? निर्वस्त्र रहता है, जंगल में रहता है, उसके जो दर्शन कर लेगा तो वो भोग भागशाली होते हैं संत। ये होते हैं अच्छा संत। अच्छा अच्छा वो हो संत। हमारे गुरुजी ने कही, हमारे गुरुजी ने बताया कि जो जंगल के रोज हैं जो मनुष्य विद के जाएं, अगर मनुष्य को देख के जो भगत होए वे तो जंगल के रोज हैं, नीलगाय हैं। बताओ मनुष्य से दूर मनुष्य भगत जे क्या वो जंगल में रहते हो कोई देख ना पाओ तो वो संत को। अरे यार गुरुजी ने बताई, देखो इन मन को साधना कहवे के लाने, मन के मते ना चालियो, मन है काल को दूत और दरिया में डुबवाए के जाए हाथ से छूट। मन के मारे मिट गए बन तज बस्ती माए, और कहे कबीर मन लालची जो कहूँ ठहरत ना है। यह सो नहीं है कि हम मन को बस में कहवे के लाने जंगल में चले जाएं, हम अन्न पानी त्याग दे या निर्वस्त्र रहे, उन्ना न पेकाओ नंगे रह से गए मोक्ष होते तो संत बनत होते। पशु पक्षी तो सभी नंगे फिर रहे नहीं है, संत बना के पूछ लो। आपको आपका कहने का मतलब, सुनो सुनो सर एक मिनट, आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे गुरुजी से जुड़ जाओ नहीं तो नहीं सही हमने है। नहीं कहा कि हमारे गुरु से- देखो हमारा हमने- ढिंडोरा पीट रहा है, हमने और भी तो इसलिए- गुरु हैं, उनकी काहे नहीं अरे कहा? हमने इसलिए कई जितने भी देखो सच्चाई तो सबके सामने आने चाहिए। अबे तक हम भी जैसे राधा कृष्ण की पूजा करते, हम भी घंटियां हिलाते, हम भी मंदिर में जाते, काहे जाते? हम नहीं नकली पाखंडियन के चक्कर में फंसे थे। हम तो कहते 41 दिन का अनुष्ठान, 41 दिन अन्न नहीं खाते। हम तो 4 महीना को चतुर्मास करो, 2 बार करो। हम तो 4 महीना तक 250 ग्राम दूध पियाते, ओम नाम को जाप करते, पाखंडियन ने हमें फंसा रखो तो। लेकिन हमें ज्ञान गंगा मिली, हमने ज्ञान गंगा को समझी और हमने मोक्ष मार्ग को समझो। हमने आध्यात्मिक जितने भी टॉपिक है सब मिलाए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जितने क्वेश्चन बताए, तो हम देखो हिंदू धर्म वो को है, सनातनी वो को है जो हम हिंदू धर्म के ग्रंथन पे चलें, ना कि ये सो ना को है कि हम हिंदू धर्म को डंका बजाए। हम सनातनी है विकत, हम
कल अरे आपने हिंदू धर्म को तो छोड़ ही दिया सर, ये हिंदू धर्म नहीं लगा आप। गीता सुनो, अरे हिंदू धर्म की जो रीति रिवाज है सारे छोड़ दिए आपने, करते हो उसके अनुसार। मैं जो बताऊं, अपने पूर्वज जो करते आए सारी से छोड़ दी तुमने। अगर हिंदू धर्म है, पूर्वज अगर जैसे अनपढ़ होते तो हम अपने मोड़ी मोड़ी अनपढ़ बना ले। अरे अनपढ़ नहीं, आज इंटेलिजेंट तुम कहाँ पढ़ा है? इसीलिए तुम जैसे मूर्ख ना बने हमारे मोड़ी मोड़ा। तुम्हारे पर खा तो हते मूर्ख, तुम्हारे पर खा मूर्ख खाते जब नहीं तो करता है। देखो हम इसीलिए कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं तो उनके ग्रंथन को देख तो लो आखिर से क्या लिखो में। अरे ग्रंथ छोड़ो सर, गीता पढ़ी तुम, हम हिंदी धर्म का जमाना आ गया, नेट का, तुम ग्रंथ लगाए फिर रहे। हमें जो बताओ, गीता पढ़ी तुमने? हिंदू धर्म किया क्या, मुसलमान धर्म किया? हमने गीता पढ़ी, हम पाठ करा था, हम रामायण को पाठ कर, हम सुंदरकांड का, तुम अन्य छोड़ दे। देखो अब इनने कही हम सुनो, हम मंदिर पे जाते, मंदिर पे जाए से नहीं होत पाठ करे से। सुनो तो उमें लिखो हम ऊपर आचरण पे चला, तुम आचरण कर। रामायण में क्यों लिखो के दारू पिए? रामायण में क्यों लिखो के जुआ खेले? हमने देखो तुम्हारे रामायण हो भीता है और बाहर खेले ताश, और बे रामायण पढ़ के आओ तो फिर आन के बैठ जा बे खेला ताश। मैं गुटखा खात, मैं बीड़ी पियत, मैं सिगरेट पियत, और मैं का पैक लगन लगे सो मैं का हल्की हल्की पी लो। और रामायण पढ़ रहे, रामायण पढ़ दे बान के हाल। देखो हम बताए, शास्त्र में जो लिखा है हम उस शास्त्र के आधार से चलना पड़ेगा। मन माने आचरण करने से कुछ नहीं होगा। जैसे गीता जी में लिखा है, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार का सुख होता है। तो हमें मनमाना आचरण नहीं करना है। हमारे गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखो, देख लीजिए। गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखो कि हे अर्जुन, ओम तत्सत इति निर्देश। इन 3 प्रकार का त्रिविध से जो मंत्र जाप करेगा, इसके कोड वर्ड हैं, जो मंत्र नहीं जाओ जो, और जो ही की देखो उकेलाने उन्होंने कही तत्वदर्शी संत जो ही की सही भक्ति विधि बताई को कोड वर्ड बताए, वो भक्ति करने से मोक्ष होगा। जबकि आगे और लिखो अध्याय 4 के 34 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई। उनने कही कि मतलब पहचानी तत्वदर्शी संत के बारे में कही कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा और दंडवत प्रणाम कर उसको सरलता पूर्वक, फिर वो तुझे ज्ञान उपदेश देगा, उससे कल्याण होगा। अध्याय 4 के 34 में। और गीता अध्याय 15 के 1 से 4 तक वो तत्वदर्शी संत की संसार रूपी रचना की सारी जानकारी बताई कि अर्जुन इस पीपल के पेड़ को उल्टा लटका हुआ पीपल का पेड़ जान, इसको जड़ से लेकर जो पत्ते तक बता देगा वह तात्पर्य को जानने वाला होगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। तुमने अभी तक पढ़ो है, कब पढ़ी गीता? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को मान लिया आपने, ठीक है। सुनो, और भी अपने भारत को क्या कहते हैं, धर्म का देश कहते हैं। इधर वो धर्म गुरु की जाए, अपने भारत हिंदुस्तान जो है, जो हिंदू क्या नाम के धर्म गुरु की भूमि कहा जाती है। तो संत रामपाल जी महाराज के अलावा का कोई गुरु नहीं था, पहले गुरु नहीं था, तत्वदर्शी नहीं था, आज नहीं है। तत्वदर्शी को है हमें बताओ, की ने दिखाओ आज तक खोल के? जैसे तत्वदर्शी संत की पहचान बताई अपने सदग्रंथन में, चारों वेदन में बताई, गीता जी में बताई, अब तक की ने खोले? हमें तुम्हें बताओ। आज भी तुम्हारे गुरु है, तुम्हें खोल के दिखाओ। आज तक जो भागवत का भी आउट, भागवत बांध के दे देत मैं और बे का दई। अरे विद्वान है कि उन्हें खोलने की जरूरी नहीं। हाँ है, बिल्कुल पूरे विद्वान है, ऐसे ही बताया, पूरे विद्वान है। गाना कौन गाओ? फिल्मी ताज में गाओ, डीजे का होता ही डीजे बजाओ, सोई में गाना गाओ, क्या कर लेते? मंच पे बैठे महिलाओं को नचाओ थे, खुद नचाते, और वे क्या कहते डीजे पे बजा के कि मुझे भी डायलिंग मौका दो मिलने का, अपने पति को धोखा दो। बताओ इनके संत कहते ही। सुनो, एक महिला है, हमने सुनी, एक महिला सुनो, हमने आरोप नहीं, हम प्रमाण दे क्लिप दे। एक महिला है आपकी कथा कहे भाई, राधा शास्त्री। राधा शास्त्री स्पष्ट मंच पर उनके कहा रही, मम्मी चाहे दूर सास रो हो तो, पर करिया वाला में ना हो तो। बताओ अश्लीलता बांट रहे सरेआम, वही के अपराधी को हो तुम मोरे हो। तुम इन्हें कथा बाचकन को बुला के भगवान को लाने बुला रहे हो, तो तुम अश्लीलता बांटवा रहे हो, पूरे देश में बंटवा रहे हो, इसके जिम्मेदार तुम मोरे हो। ऐसे सब नहीं है सर। अरे यार कितने बताए हम तुम्हें? अबे कितने धर्म गुरु बताए यार, इनने पूरी नाश कर दिया यार देश की, तुम होने की चक्कर में पड़े फिर रहे। जो अपने सर्वश्रेष्ठ 4 शंकराचार्य जी हैं उनको ले, ये कथावाचक हैं, जो लोकगीत के कलाकार के लेके। 4 जो सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य जी हैं, जो मठाधीश हैं, अपने धर्म को चला रहे हैं, ये होते हैं धर्म गुरु, ठीक है। ये धर्म गुरु होते हैं। आप किसी लोकगीत वक्ता को बताते कि ये गारा होगा, ये नहीं होते धर्म गुरु। शंकराचार्य है धर्म गुरु। हाँ, शंकराचार्य हिंदू धर्म के संरक्षक हैं। शंकराचार्य ने कहूँ बताओ कि जो गीता में जो फलाने जगह लिखो बेटा भक्ति करने, विद्वान है, वे जरूरी खोल दिखावे। उन्होंने बताई तुम्हें कहीं को जाप करने, ओम नमः शिवाय जाप करो, ठीक है। कितना प्रमाणित है? कौन प्रमाणित है? कौन ग्रंथ में खोल के दिखाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पूरा संसार लट रहा हो, तुम ही अकेले। हमें जो तो बताओ जो प्रमाणित है, कितने
प्रमाणित हम तो अजय नहीं माने। जैसे हमें जब बताओ, अगर तुम अपने पिताजी की बल्दियत बताओ, को पूछे तो आधार कार्ड दिखाने है कि नहीं, कुछ कागज दिखाने है कि हमारे बल्दियत जा है। भागवत कथा सुनी आपने? भागवत कथा सुनी? हम तो सब भागवत कथा में क्या बताऊं? क्या बताऊं तुझे? बेजा बताओ कि एक धुंधकारी नाम को राक्षस हो। सुनी? सो वो धुंधकारी की मोक्ष कैसे बहुत है? सुनी है आपने? तुम तो अपनी किताब लाए हो भाई, कहीं जा पढ़ लो, जा हो जाए सब कुछ। तुम बता दो। धुंधकारी की 7 दिन में मुक्ति हो गई थी वह कथा। लेकिन हमें जो तो बताओ, तुमने कही हम इन्हीं की सुन लो। अभी नहीं की, हमें नहीं को मूड नहीं समात। हमें जो बताओ, जब कथा करवे कराने हमने एक कथा में सुनी, तुमने कि मैं पारी छत की कथा सुनाऊं। पारी छत को तस्य सांप डर रहा तो उस समय पे पूरी पृथ्वी पे जीने व कथा लिखी है तुम्हारी भागवत कथा। वो भी अधिकारी नहीं है तो वो भी नहीं को बाज के सुना भी आओ तो कहे के 7वें दिन आपको परिणाम मिलने तो उनने सत उदय से स्वर्ग से सुखदेव को बुलाओ तो वो आज तो घाय घाय कथा बाजक फिर तुम्हारे सब अधिकारी है, सबको लेसेंस बांट दो तुमने कि सब जने बांट लो लेसेंस अपने 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 हाथ में ले लेसेंस। अरे आज सुनो सुनो, आप क्या करते हो? खेती करते हो? क्या करते हो? हम तो सबका चुका है खेती कर। तो खेती जो हो रही जी के घर है पैतृक, तो वो भी खेती करे। इनके वंशज हैं जी, जब कथा ना करें वो कब खेती करने लगे? तो बता वंशज ना तो तुम चाहे बरण में बांटे, बिरादरी बांटे, ठाकुर बाँचन लगे। अब एक वो ठाकुर बाँचन लगे, वो क्या कर रहा? तो एक दिन हमने सुनी वो किताब दिखा रहा तो संत रामपाल जी महाराज जी की, अब की खुल रही थी पोल। सो वो क्या कह रहा, तो हम भी टाइटल नहीं दिखाएंगे अपने दर्शकों से। क्या हो तो वैसे कोई अगर पता भी हो तो इसे वो ओपन नहीं करना, उन संत का नाम नहीं ले लेना। क्या कहना तुम्हारी पूरी ना काट देवे, इसे कह देवे। हमारे गुरुजी तो जा कहता ही कि अगर पृथ्वी पे कोई संत हो, कोई जितने भी संत हैं और वो आके गोष्ठी करे, ज्ञान चर्चा करे, अगर हमारा ज्ञान साबित कर दे, सदग्रंथ उठा कर ले आओ ना हिंदू धर्म के जितने हैं। सुनो पहले, अब एक मिनट हमें पूरी बात हमारी हो जाए। अगर सबने सदग्रंथ ले आओ, तुम्हारा जोन धर्म गुरु होगा बुला के ले आओ। अगर एक भी शब्द अगर संत रामपाल जी महाराज जी का कोई झूठा साबित कर देगा तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कहा है मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा और अपने सबने शिष्यों को उनके शरण में डाल दूंगा। अगर नहीं, एक मिनट, आपके गुरुजी ने श्रीमद् भागवत गीता जी है जो, उस गीता जी को श्री कृष्ण भगवान ने बोला है, अर्जुन ने सुना है, और आपके गुरुजी कहते हैं कि इस गीता जी में श्री कृष्ण का तो रोला ही नहीं है, ये काल बोल रहा है फलाना तो हमारे श्री कृष्ण को काल बता रहे भाई, इससे गलत और अरे क्या तो हमारे गुरुजी ने नहीं बताई कि काल बोल रहा हो। तुम्हारी गीता जी में नहीं बताई, अबे तक तुम्हारे सब जन ने इसलिए नहीं बताई कि तुम उनको कैसे लूटते। तुम्हारे धर्म गुरु ने नहीं बताई, हमारे गुरुजी ने लिखी का गीता हमें जब बताओ, हमारे गुरुजी ने लिखी का गीता तो उनने उंगलियां ढा के दिखाई तो तुम कहे जाके देख लो, तुम्हें कहे जाई वो मैं खुद लिखो कहे अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल हूँ, मैं तुमको खाने के लिए पैदा हुआ हूँ, तुम लड़ोगे तो मारे जाओगे, नहीं लड़ोगे तो भी मारे जाओगे। जितने संत ऋषि महात्मा है मैं सबको खाता हूँ। अब बताओ उनने कब, अरे यार तो सारे रोल कर रहे। रामायण में लिखो है कि तात राम नर नहीं भूपाला और भुवनेश्वर कालों को काला, तो बेई तो दो बेई तो काल, अब तुम्हें खुद कह रहे काल हो के काल, बेई तो काल है। अरे तो बेई तो काल है, काल भगवान हो। उज्जैन में देख लो महाकाल है, माँ प्रसिद्ध है, बेई तो भगवान है। देखो अब हम तुम्हें यही बताओ चाहे काल भगवान, देखो इतने काल भगवान के ऊपर भी गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 2 पुरुष बताए। उनने कही कि इनके ऊपर जो तो पुरुष है, काल भगवान पुरुष है, लेकिन इनके ऊपर उनने कही 6 पुरुष और अक्षय पुरुष और परमात्मा इति उधाते वो अन्य है कोई। उनने स्पष्ट ऐसे तो कही तुम्हारी गीता से, उनने अपने घर से नहीं लिया गीता ना अपनी गीता छपवाई। तुम्हारी गीता में काल को बताओ, काल के ऊपर ब्रह्म, जो ब्रह्म ही को ना बताओ, काल बताओ, क्षर पुरुष बताओ और अक्षय पुरुष बताओ के ऊपर, और फिर के ऊपर बताओ परम अक्षय पुरुष हो गया, चाहे परम अक्षय पुरुष कहो चाहे पूर्ण भगवान कहो। वही के बारे में उन्होंने कही कि भाई कबीर भगवान पूर्ण भगवान है, उनकी जानकारी सभी ग्रंथों से मिला के दे, सब ग्रंथ खोल के रख दे। अब आंखें ना नीचे रहो, अब वही मान जाओ। अच्छा कबीर भगवान है पूर्ण परमात्मा? कबीर भगवान है पूर्ण परमात्मा। कहाँ से परमात्मा? कबीर आज से 600 वर्ष आए थे काशी में सोने को ने नहीं स्वीकार करो आप पूर्ण परमात्मा, तो संत तक नहीं मानो। आज मानना है कि चलो उनने एक अच्छी वो सामाजिक भूमिका निभाई थी, अच्छे समाज के प्रति उनने कविताएं लिखी थी। हम आपसे यही तो हम कह रहे क्या कोई तुमसे कह रहे कि जाओ हमने तुम्हें जो आश्रम दान में दे दो सो हो जाए तुम आओ, को क्या दे सो, लेकिन कोई प्रमाणित कह के कि रजिस्ट्री कह दे तो वो बताए भी ना तो जी के नाम रजिस्ट्री हो जाए, उनको मानो जे कि ना मानो जे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथन में खोल के बताओ कि कबीर भगवान है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में प्रमाणित करके बताओ कि कबीर भगवान है। अब हम प्रमाणित माने के मन ग्रंथ कहानी माने? अरे तो देखो सर 100 बातों की एक बात है, जो दिखता है वो बिकता है। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। तुम्हारे गुरुजी जेल में है,
सारी जनता जानती है। जो गुरु आज मंच बड़ी मंच से कथा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे राजनेता भी उनमें नतमस्तक हो रहे हैं। ठीक देखिए, है, मैं आपको बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है। इसके लिए ही तो मैं कह रहा हूं कि हम तुम सबका दुर्भाग्य है, हम सबका दुर्भाग्य है कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे महान संत को आज जेल में रखा हुआ है। और ये नकली पाखंडी, ये चोर चक्का, ये सभी फिर रहे हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए कहा है परमात्मा ने, सुनो, लोग इकट्ठे होके जाओ, नहीं जाओ सरकार देखो, लोग, हमारी क्यों नहीं जाते सुनो, हो? हमें जावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ज्ञान अज्ञान की लड़ाई है। अगर अज्ञान कैसी उनका लट लेके ले चाहते एक दिन में छोड़ा ले आते, जेल हिरा जाती। इतने हैं संत रामपाल जी महाराज जी के से हिसार की जेल हिरा जाए। सुनो, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये नहीं सिखाया है कि हम लड़के किसी से जाएं, किसी को थप्पड़ मार दें। अगर सुनो, इतने हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के पूरी हिसार हिराजे, हिसार हिराजे। संत रामपाल जी महाराज जी को हाथन पर उठा लिया, जेल हिराजे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहा है कि हम ज्ञान अज्ञान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम ज्ञान अज्ञान की लड़ाई लड़के के उस आध्यात्मिक गोला से हम इसका नाश करेंगे, अज्ञान का। अरे तो आप हो रहे एकजुट हो करके, मैं ये नहीं बोला कि आप लठ लेके जेल तोड़ दो या बंदूक लेके जाओ। आप लोग एकजुट होके कहीं एक जगह बैठ करके सरकार से निवेदन या अपना ज्ञापन दो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज, सुनो सर, हमारे संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे अच्छाई के काम कर रहे हैं, समाज सुधार के काम कर रहे हैं, नशा मुक्ति की ओर अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप उन्हें ऐसा कोई कदम उठाओ जहां सरकार तक आपकी बात जाए। देखिए, हम बताएं आपको, सरकार तक का नहीं जा रहा, सरकार का आंधी है, सरकार की फूटी है, का नेतन की फूटी है, की फूटी है। मैं जा बताओ, आज अयोध्या में 1 महीना को भंडारा चला संत रामपाल जी महाराज जी ने, और राम की प्राण प्रतिष्ठा कराई की ने मोदी जी ने, और भंडारा को करवा रहा संत रामपाल जी महाराज जी। और वो भी ऐसा नहीं, 24 घंटा दूध, जलेबी, खीर, जो तुम्हें खाने, लड़ुआ, पेड़ा, जैसा मन को खाने, ऐसा आज तक कोई नहीं खुआ पा, ना कोई खुआ पाए। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी जो दिखा वो चाह रहा है कि पूर्ण संत का कुआउत। अब मोदी जी करा के दिखा दे ऐसे भंडारा। तुम जी भंडारे में आए, तुमने जो भंडारा देखो, ऐसा भंडारा ये कहीं करा दिए मोदी जी। ये तो 3 दिन सुनो तो मोदी जी ये कहीं करा दे। संत रामपाल जी महाराज जी 12 आश्रम में ऐसे 3 दिवसीय भंडारे करा रहे हैं, और 1 ही तारीख में करा रहा है। करोड़ों आदमी आ रहा है, भगत भाई आ रहा है, जगत भाई आ रहा है, सबको भंडारा करा रहा है, आदर सहित सबको सत्कार कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, आपका जो भंडारा हो रहा है, यहाँ कोई जगत का आ रहा है, बुलाते हाँ, आ रहा है, हजारों आ रहे हैं। आप हम निमंत्रण देते हैं। सुनो, हम लोग घर घर जाकर निमंत्रण भी देते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पर निमंत्रण देते हैं, हम लोग कई प्रकार से, हमारे प्रेमी भाई है जो उनको हम फोन करके बुलाते हैं। हमारे साथ आज हमारे भाई यहाँ पे 2-3 जगत भाई आए हैं, हम उनको लेके आए हैं, सबको दिखाते हैं। और हम तो सोशल मीडिया के अनुसार भी प्रचार करते हैं कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के एक बार भंडारे में आओ, तो हमारी कमियां दिखाओ, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी कैसा भंडारा कराते हैं, एक बार आकर देखो तो। अरे आप लोग भंडारे के बहाने या नाम दीक्षा दिलवाते हो, ठीक है, इसलिए नहीं आता है कोई। मैं आया यहाँ तो मुझे भी प्रलोभन दे रहे, आप जुड़ जाओ, ऐसा हो जाए, जुड़ जाओ। ये सुनो, ये भंडारे करने का आपका मैं जानता हूँ, यहाँ आप लोग आ जाते, और भंडारे का जगत में कहीं नहीं हो रहा है। अरे हमें बता दो यार, कितने ऐसा भंडारा हो रहा है, हमें एक तो बताओ। तुम मुँह से कह रहे, हम तो प्रमाणित कर, तुम एक दिखाओ हमें। हो रहा है सर जी, बताओ हमें, एक जगह को नाम बताओ। अयोध्या में जाओ। अयोध्या में की ना कराओ संत रामपाल जी महाराज ने, आप ही को हो रहा, संत रामपाल जी महाराज ने, और भी तो हो रहा है। और बताओ सोशल मीडिया पे हमें तो अकाउंट को नहीं दिखाना। सोशल मीडिया इतना बड़ा इंटरनेट है, सोशल मीडिया पे हमें तो अकाउंट को नाव ही नहीं दिखाना। अगर वो को सुनो तो 10 लगे तंबू, भारत सरकार के हमारे सुनो, भारत सरकार के उनको टेम टू टेम तो खाना सुबह 6 बजे खुलेगा, 8 बजे बंद हो जाएगा, शाम के 4 बजे लगेगा, 6 बजे बंद हो जाएगा, और 24 घंटा चल रहा होता है। संत रामपाल जी महाराज जी को मीडिया वाले खुद ने तुम्हारे नेता आते हैं, जितने सबरे आते से भेजा करते हैं। अब तक हमने ऐसे आदमी नहीं देखे जैसे ये आदमी है। हमने सोशल मीडिया हम रोज चला रहे, सोशल मीडिया पे वे आए थे, उनने कही स्पष्ट, नेतन ने कही, आपके बीजेपी सरकार के नेतन ने कही कि ऐसा हमने आज तक कभी भंडारा नहीं देखा। महिलाओं ने कहा है कि ऐसे लोग हमने आज तक नहीं देखे, और आप कह रहे बताओ ये कहीं उनने आज तक कोई भंडारे की सराहना की हो? संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे की क्या करी सराहना? सोशल मीडिया पे लाखों वीडियो पड़े, आप देखो जाके। ठीक है सर, जो आप बता रहे हैं इसको मैं मान रहा हूं कि आपके संत रामपाल जी महाराज का वह भंडारा चल रहा है, लेकिन आप अपने भंडारे की भूमिका ज़्यादा दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ भी और भंडारे चल रहा है। मैं आपके भंडारे सहमत हैं कि आपने श्री राम राजा सरकार की प्राण प्रतिष्ठा में आपने एक वहाँ पे धर्म यज्ञ किया है, और एक माँ के लिए चल रहा है। मैं इससे सहमत हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो
ऐसा है कि आपके जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, तो उनसे दीक्षा हम क्यों लें, ये कारण बताओ थोड़ा। देखो मेरा मतलब ये है, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। अरे तो आपने सुनो तो पहले, और गुरु हम वही तो बताना चाहे, तुम पूरी बात ही नहीं सुन रहे। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। रामायण में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य मिलो जो, और फिर जो भी लोग हो 84 लाख जन्म भोगवे के बाद एक मनुष्य जन्म मिलत। अगर जो समय चूक जाए ना तो 84 लाख योनि गिनी तुमने कि देखो, गिनत गिनत थक जाओ। और फिर एक और है, फिर तुम इतने पाप करके जा रहे फिरते, कितने मनुष्य जन्म में का बुकरा खा रहा है, सुंगरा खा रहा है, गधा खा रहा है, कुत्ता खा रहा है, सब कछु खा रहा है। मनुष्य ही खा रहा है। हम देखो मजाक नहीं कर रहे, चीन के आदमी कछु नहीं छोड़ रहे, मनुष्य ही तो बे हैं। अगर तुम्हारा जरूरी है कि भारत में जन्म हो, तुम्हारा चीन हो जाए, कहूँ वो देश नारियरी में हो जाए, कहूँ भी हो जाए, तो तुम फिर गधा खाओ, कुत्ता खाओ, सुगर खाओ, सब कछु खाओ। फिर इको अपराध बताओ कि देख, सुरापान मदमासा हारी गबन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। ये बाणी भगवान की बोली है। जो इतने पाप कर्म करेगा उसको का हाल उज्जे, फिर तुम कितने जन्म तक ठिकाने ना लगो। इसे मनुष्य जन्म मिलो है तो काय खिलाने मिलो, बड़े भाग को मतलब समझो, मोक्ष करावे खिलाने। हमने कहा तुम्हारी नजर में भक्ति नहीं कर रहे का, तो हम भी तो कह रहे हैं कि मन मानो आचरण तो कर रहे हैं भज्जा तुम। मन मानो कैसे कर रहे? कौन सी भक्ति कर रहे तुम? भक्ति जैसे मन माने आचरण से कर रहा है, प्रमाणित बताओ हमें, कौन से नाम जाप कर रहा है प्रमाणित? अरे आज के कलयुग में हनुमान जी ही अमर हैं सर। दिखाने हैं तुम्हें, उनकी भक्ति कर रहे, तुम्हें कितने दिखाने? देखो हमने की बात मान रहे, भगवान हमारे हो तो हो दिखा नहीं है, हमारे हो तो फिर जब अमर ही है जो चीज मन नहीं रही दिखे ना, या इतना अंधविश्वास हो गया। सुनो तो इतना पीछे से देखने आओ, तुम पीछे से जा, तुम्हारे पीछे आ गए थे, इधर पीछे आ गए यार। देखो मजाक वाली बात करने लगी। नहीं हमें जो बताओ, हनुमान जी के कभी सामने नहीं जाता है हमारे हिंदू धर्म में। यहाँ पे दिवाली के मिठाई से तुम कर मजाक, हमारे देवी देवता को मजाक में लेते हो। तो देखो हम बताएं, ये कह रहे हैं कि हनुमान जी अजय अमर हैं। हनुमान जी अजय अमर बिल्कुल ही नहीं है। मेन बात कही जाए, काहे कि जब रामायण को रामराज संपन्न होवे के बाद उन्हें सीता जी ने एक माला दी थी, तुम उनको पता हो जे मोतियन की, और बा माला उनने तोड़ के फेंक दी थी। सोनने कही थी जो बंदरा को बंदरा ही ठहरो। ई बात को अपमान उन्हें बड़ो लग गया, तो सोनने के हम पूरी जिंदगी राम के ऊपर निछावर करी और उनकी सीता जी ने हम अपमान कर दिया। तो हनुमान जी समुद्र किनारे भग गए थे। समुद्र किनारे बैठे बैठे पानी में पत्थरा फेंक रहे थे, उतने मुनिंद्र भगवान प्रकट भय थे, क्योंकि हम सभी परमात्मा की आत्माएं हैं। भगवान को हमारा कष्ट है, भगवान दुखी है हमारे प्रति, तो हाँ मुनिंद्र इसी रूप में प्रकट हुए। परमात्मा की वाणी में पहले थोड़ा हम बता दें चारों युगों का वृत्तांत। सतयुग में सतशुक्र कहे तेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर रहा। चारों युग का प्रमाण है। तो वहाँ पर मुनिंद्र ऋषि के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने हनुमान जी को दीक्षा दी थी और हनुमान जी का मोक्ष करा दिया था। और उनने के लिए हनुमान जी को नहीं कराओ, रामायण में मंदोदरी को भी मोक्ष कराओ, विभीषण को भी मोक्ष कराओ। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं अंधविश्वास में नहीं बीतो, प्रमाण देखो ग्रंथन के। सर इसका प्रमाण आप कहाँ बताते हो? प्रमाण देखने के लिए मैं कहाँ देखूं सर, बताइए। 4 वेद से न्यारा सूक्ष्म वेद है एक, जिसको कबीर सागर बोले जाते। कबीर सागर में पूरे प्रमाण है। अगर आप चाहते हो हकीकत में अपना कल्याण कराना, तो सूक्ष्म वेद जो जैसे कहा है ना, रामायण में एक वाणी लिखी, पहली भक्ति संतन का संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा, नाम जाप का दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। 5 में वेद में है उस भक्ति का प्रकाश, इन 4 में नहीं है। तो इसलिए उस 5वें वेद का नाम सूक्ष्म वेद है। अगर आप चाहते हो कल्याण कराना तो उस सूक्ष्म वेद को पढ़ो, और नहीं पढ़ना तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऑलरेडी सत्संग के माध्यम से समझा रखो, उनको सत्संग सुन लो, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ लो, जीने की राह पुस्तक पढ़ लो। सभी पुस्तकन में संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी वेदों का सहारा दिया है। उनको समझो और पढ़ के अपना कल्याण कराओ, मनुष्य जीवन व्यर्थ न जाने दो। सर 5वां जो वेद बता रहे हैं आप, तो वो 5वां वेद कबीर सागर है। हाँ कबीर सागर है, उसका नाम सूक्ष्म वेद है। कबीर सागर को हमारे सदग्रंथों में कोई अहम भूमिका नहीं दी जाती है सर, आप बता रहे हो। इसलिए नहीं दी जाती है कि इन नकली धर्म गुरुओं ने उनको इसलिए डिफाइन खत्म ही कर दो। तो कबीर भगवान आए, उनने भगवान का नहीं होना। अगर भगवान सिद्ध, जैसे उनकी गोष्ठी भी भाई, तो जैसे अब नहीं तालियां पीट देते, कोनो झूठी कह दे सो की तालियां पीट दे, जे कथावाचक है, जे मनगणन कहानी बता उतरत तो जनता नचत रहा, गा उतरत और बस तालियां बजा के भागे, खुश हो जाए। उनके लाने में सभी बड़े सबसे बड़े भाई संत हो गए। इसलिए संत कबीरदास जी जब आए थे, कबीर साहब ने 64 लाख शिष्य थे, धाड़क के एक 64 लाख शिष्य होना मामूली बात नहीं है। और उनने हजारों नहीं करोड़ों आदमी का भंडारा कराया था 3 दिन।
अरे तो शिष्य की बात है तो शिष्य तो आज जैसे और संत हैं तो उनके करोड़ों में हैं, आज भी हैं। हाँ तो भाई तो हम कह रहे हैं कि भज्जा तो अंधविश्वास में नहीं, प्रमाण देखो ना, प्रमाण तो सबसे बड़ा है। प्रमाण हमारे धर्म गुरु ने बताया है, भागवत सुनी आपने, उसमें भागवत कथा जो होती है उसमें सर्वप्रथम आरती गाई जाती है। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वो 5वां वेद में बता रहा हूँ कौन है, आप कभी सागर लगाए फिर रहे। वो पंचम वेद निराला, हरि दरस कराने वाला, ठीक है। तो वो भागवत कथा है 5वां वेद, जिससे भगवान के दर्शन होते हैं। वो है। आप कभी सागर को 5वां में लिखो है पंचम वेद, वेद कहीं में भागवत, अगर भागवत तो का नाम भागवत लिखो, वेद का नहीं लिखो भागवत है भागवत। तो अगर वेद हतो तो नाम वेद लिखना चाहिए, उनको भागवत का लिखोगा नाम, इसलिए लिखोगा कि वो भागवत कथा के रूप में एक अंधविश्वास में तुम ढकेले जा रहे हैं दुनिया को, काय चैनल के माध्यम से। कभी सागर को किताब गाओ जाती। अरे सूक्ष्म वेद कहा है, स्पष्ट सूक्ष्म वेद कहा है, कभी सागर को सूक्ष्म वेद लिखा है ना, आप देखो सूक्ष्म वेद कहा है, 5वां वेद वही सूक्ष्म वेद है। कबीर सागर को कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर अनुराग सागर, इनके नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका नाम मेन सूक्ष्म वेद है। आप जाकर गूगल पे सर्च कर लो यार, आजकल तो गूगल सबसे बड़ा बाप है सबको, जो सब हाँ सब नकल। अबे तुम जो ही सर्च कर लो कि तत्वदर्शी संत कौन है, तत्वदर्शी संत सर्च कर लो गूगल पे, सबकी पोल खुली जाती। आप ही बता दो ना, रामपाल जी महाराज है, सर्च कर लो, इसका बिल्कुल हाँ ठोक प्रमाण है, गूगल पे सर्च करो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सर्च करो सर, सर्च करो, इनकी अब हाल पोल खुली जाती है, अब हाल कह रहे, सर्च करके देखो। हमारे में न करता तुम क्या कह दो, तुम करो बच्चा, तुम करो, गूगल पे सर्च करो। सुनो सर, अरे एक मिनट सुनो, इनने कहा अभी हाल गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च कर लो बच्चा। अरे हम अपने फोन से करें यार, फोन में तुम्हारी दौरी मान देखो, हम सहज ऐसे नहीं कहते तुम लोग जैसे, बोले हम अपने भाई बंधु खड़े इनको बताते हैं। देखो बिल्कुल सर्च करो, क्या नाम से करें सर्च, क्या बोलने क्या बोलो, तत्वदर्शी विश्व में तत्वदर्शी संत कौन है, हम तो भारत नहीं विश्व की कर रहे हैं बात, विश्व में तत्वदर्शी संत कौन है, विश्व में आज तत्वदर्शी संत कौन है, थोड़ा इंतजार करें, बता रहा गूगल। सही नहीं लिखा है उसमें, थोड़ा सही कीजिए आप। गूगल अभी गड़बड़ बोल रहा। आज विश्व में सबसे बड़ा तत्वदर्शी संत कौन है, दूसरी भाषा के अनुसार संत रामपाल जी महाराज सुनी तुमने, इस विश्व में सुनो क्या कह रहा है वो गूगल। अरे शांत हो रहा, हम सुने ले पढ़े ले, सबको बता रहे। https://t.co/ सर इसमें संत रामपाल जी महाराज आया तत्वदर्शी संत, इसमें तो यार आ रहा है संत रामपाल जी, वही होंगे फिर। तुम्हारे गुरुओं को कहा नहीं आया, हमको गूगल से तो नहीं किया है। अरे कछु न कछु कलाकारी कर रहा है, नेट है आपका, अरे इधर नेट लगाए तो हमें लग रहा है केवल रामपाल, तुम घर जाके कर लीजिए, अरे करें हम जब माने। सर आप लोग भी कर सकते हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोग भी कर सकते हैं। आप अपने घर करना, मुझे फोन लगाना, मैं घर पे करूंगा, ठीक है। यहाँ इनका कोई नेटवर्क लगा है ऐसा कि यहाँ कुछ भी सर्च करो, संत रामपाल जी महाराज सब कुछ बता देते हैं यहाँ नेट भी। अरे यार नेट ही कब्जा में कर लो संत रामपाल जी। अरे यार गूगल को कब्जा में नहीं कर सकते, क्या बदनाम कर रहे हैं। हरियाणा में जेऊ बनो तो हमने सुनी थी, हमारे गांव के जाते तो हरियाणा पार भाई और रामपाल से दीक्षा ले आते वे जाते मजूरी कर के ले आते, अरे वो मजूरी कर वे जाते घर से, वो माँ से आ जाते और रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके सो कही जी। फिर पता पड़ो कि हरियाणा बॉर्डर है जो उनको संत रामपाल जी महाराज ने किसी तांत्रिक से किलवा रखा है, उधर गए और नाम दीक्षा लेके आए। देखिए इस फिल्म में मत पढ़े, देखिए हम बताएं, सच्चाई है इस फिल्म में। देखो आपका गूगल को कील होगा संत रामपाल जी महाराज ने, इंटरनेट को कील होगा। देखिए ये भ्रम में ना पड़े, अब जा भी पूछ लो, अब जैसा हम तो जाना, इसे पूछ लो कि प्रधानमंत्री को है भारत को, पूछ लो गूगल से, का वो बता दे संत रामपाल जी महाराज का है, संत रामपाल जी महाराज बता दे गूगल का है, गूगल को बोझे नहीं कब्जे में कैसे का है, गूगल को कब्जे करके बता दे। देखिए प्रमाण होता है यार, जबरदस्ती मत थोपो,
संत रामपाल जी महाराज जी एक नंबर के हैं। जा का उन्हें नहीं बताई नकली धर्म गुरुगन ने कि संत रामपाल जी महाराज जी एक नंबर के आदमी है। उनने सभी नकली धर्म गुरुगन की पोल खोल दी, उनके थैला उल्टे कह के हला दे, उनको ज्ञान सामने रख दो और सबके सामने है। इसे हम आपसे कह रहे हैं कि अंधविश्वास में ना फंसो, अपनी आंखें खोलो, पढ़ो लिखे हो तो पढ़ के देखो, ग्रंथन को देखो, अपने हिंदू धर्म के सनातन धर्म के ग्रंथ देखो। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण है, गीता है, भागवत है, सबको को देख के मिलान करो। तो आप हो रहे एक काम करो नहीं, आप हो रहे इतने फालतू की गाउन किताबें लें फिर रहे और चाहे कर रहे, तो आप धर्म गुरुओं जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो कि आप हो रहे एक हो के वो दिखाओ चैनल पे। उन क्यों नहीं जा रहे? देखिए आप जो कह रहे हैं इस बात को संत रामपाल जी सुनो, हमारे गुरुजी ने इस बात को आज से 5-6 साल पहले 10 साल पहले इस बात को रखा था। वो इंटरनेशनल चैनल 2 बुक कराए थे संत रामपाल जी महाराज जी ने, साधना कराया था और आस्था कराया था, 2 कराए थे। और दोनों बुक कराने के बाद हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने जितने भी विश्व के धर्म गुरु हैं सबको आमंत्रित किया था कि आप आइए, आपका स्वागत है और जितना खर्चा होगा मैं दूंगा, और अपना अपना आध्यात्मिक ज्ञान रखिए। यदि आप साबित कर देंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी गलत हैं तो मैं अपने आप को बदल दूंगा, आप लोगों का शिष्य हो जाऊंगा। यदि आप लोग अगर गलत हैं तो आप लोग को अपने आप को बदलना होगा और संत रामपाल जी महाराज का शिष्य होना होगा। तो कोई भी नहीं आया था, उनके विचार सबके मीडिया बाय ने, वो तो साधना बाय की कुशल कहो, साधना बाय ने सबके जाके घर घर पूछ ली पहले ही कि तुम किए का मानत, भगवान साकार है, निराकार है, ब्रज को मतलब का है, सबकी पोल खुल गई और फिर मीडिया पर रख दी तो सबकी पोल खुल गई। अरे तो पोल खुल गई, मान लो आप कह रहे हम ठीक है, आप कह रहे हैं इको संसार अभी देख तो रहोगा अच्छे तो खरीद रहे पैसा में। अरे देखना रहा हो तो ये लाखन रोजीना के लाखन फॉलोअर्स ना बढ़ते। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, जेल में कौन चलो जाए उसके बाद उसकी संख्या नहीं बढ़त। और भी संत गए हो रहे हो, और भी संत, अरे हम ही वाला नहीं, लाखन लोग नए रोजीना नामदान ले रहे संत रामपाल जी महाराज जी से ही ज्ञान को समझ के। सोशल मीडिया पे देखो यार, धमाका डरो यार, सोशल मीडिया पे संत रामपाल जी महाराज जी के प्रचार की जय जयकार हो रही यार। अयोध्या में भंडारा हो रहा, राम को प्रचार हो रहा, संत रामपाल जी भगवान को। अयोध्या में भंडारा हो रहा राम को, और सोशल मीडिया पे प्रचार देखो तो प्रचार हो रहा संत रामपाल जी भगवान को। संत रामपाल जी महाराज ही भगवान है, मान जा बात। बताइए सर, अब आपका क्या विचार है? सर मैं बहुत टाइम से सुन रहा है इनके मुख से कि ये अपने गुरु को पूर्ण परमात्मा, भगवान, तत्वदर्शी, संत, फलाना ढकाना हर कुछ बता रहे हैं। तो इसका आप प्रमाण बताओ नहीं कि कहाँ है, मैं मानने को तैयार हूँ। यदि वे अपनी गीता जी में प्रमाण है, अपने वेदों में, अपने शास्त्रों में यदि प्रमाण है तो मैं उसको मानता हूँ, मानूंगा। अगर हम आपको अब ही बता दें कि तत्वदर्शी संत का है, कि तत्वदर्शी संत की पहचान का है, तो आप नाम दीक्षा ले। हम अबे हाल बताओ, हमें गीता जी है तुम ना, हम अबे हाल ले ग्रंथ रखे, हमें दिखाओ, हम तैयार हैं। ग्रंथ रखे, हम सब ग्रंथन में। अरे हम अकेले नहीं, हमारे साथ 10 आए, हमारे साथ 10 के 10 नाम दीक्षा ले आपके संत रामपाल जी महाराज। अब प्रमाण कर रहे, देखो हम पहले तो बता दें तुम्हें पेज नंबर, पहले तो बता दें हम अध्याय नंबर, श्लोक नंबर नहीं था, तुम जाके उतनी कहानी बताई। देखो गीता अध्याय नंबर। अरे हमें मौखिक नहीं सुनने, हमने बहुत सुनी, हमें प्रमाण दिखाओ सामने और हम माने। तत्वदर्शी संत की पहचान तात्पर्य को जानने वाला 10 लोग लेंगे, 10 लोग। इनकी शंका को समाधान मैं करवा दे रहा, इन्हें गीता में दिखा दे कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है और तात्पर्य को जानने वाला हुआ तत्वदर्शी संत कौन है। चलो ठीक है, दिखाओ, चलो सीधे भाई। आपने कहा मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, हम 10 लोग चल रहे हैं। यदि आपने जो प्रमाण बोल रहे हो जो गीता जी में नहीं दिखा पाया तो आप अपने को बदलने को तैयार हैं? पहले तो ये बताइए। सुरक्षा, हम तो अकेले नहीं, हम तो जितने, तुम तो कहे अपने 10 की बात, हमारे तो जितने हजार श्रद्धालु सबको बदलवा दे, हम सबके तुम्हारे गुरु से नाम दीक्षा दवा दे। अरे आप अपनी खाओ, सबकी छोड़ो, आप हमारे गुरु से नाम दीक्षा। हम तो हालू ले लें तुम्हारे गुरु से। चलो दिखाओ, चलो भैया चलिए, तो न दिखवाई दे, समाधान किया जा रहा है। तो देखिए हम आ गए हैं जहाँ पर सभी सदग्रंथ रखे हुए हैं और सभी सदग्रंथों के साथ यहाँ पर प्रमाणित सभी की शंकाओं का समाधान किया जाता है। तो वही समाधान यहाँ हम भाई का भी कहेंगे। आइए देखिए ये लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, ये है ना, श्रीमद् भगवत गीता है। देखिए इसके 4 के 34 में चलते हैं हम आपको लेके, अध्याय 4 का 34। देखिए ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन इस पे फोकस लगाएं। ये अध्याय 4 का 34 है, इसमें लिखा है
उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी, लिखा है तत्वदर्शी, लिखो के बार कछु पढ़ो। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट भाव छोड़ करके सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परम, देखो जो का लिखो, परमात्मा को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। लिखा है वही तत्वदर्शी। अब इसकी पहचान अध्याय 15 के 1 से 4 पर देखिए, हम आपको वो भी दिखा दें। अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 ये रहा, देखिए अध्याय 15 है। अध्याय 15 का श्लोक नंबर पहला ये है, इस देखो, इस संसार रूपी पीपल पे वृक्ष के अविनाशी कहते हैं तथा वेद इसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व, देखो लिखो तत्व से जानता है, लिखो तत्व से जानता है, वह है वेद को तात्पर्य जानने वाला, वही तत्वदर्शी संत होगा। लिखा है, बंद करो। तो देखिए आपको गीता जी से तो प्रमाणित करा दिया है। अब उस गीता के अनुसार हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने, देखो ये लिखा है गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1 से 2 तथा 16-17 लिखा है। अब इसमें आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि अबे तक तुम जो पूजा कर रहे थे इन ब्रह्मा विष्णु महेश की कर रहे थे। कैसे? देखो अक्षय ब्रह्म, लिखो जो अक्षय ब्रह्म अर्थात अक्षय पुरुष ब्रह्म है और क्षर पुरुष बाकी डार, काल ब्रह्म जी के तुम कहते हो है। और तीनों देवा शाखा है, ब्रह्मा शिव जी विष्णु जी सतगुण, लिखो ये तीनों तो शाखा है और पात रूप संसार में लिखो। तो मतलब अब तक तुम इनको गाड़ के इनकी पूजा कर रहे हो तो जो पेड़ सूख जाए। ई के लाने संत रामपाल जी महाराज जी ने कही ऐसो सूदो पेड़ो कर लो, उकी पूजा ऐसी करने, जड़ की पूजा करने। देखो जड़ तो अपने आपको दिखाई दी, जड़ को है, जड़ तो अभी तक काउ ने नहीं बताई। जड़ देखो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि मूल की जड़ की पूजा करेंगे तो हमारा फलेगा, फूलेगा, सब कुछ यही पौधा हमारा हरा भरा हो जाएगा, हमें लाभ देगा। इसलिए अब आपने समझ ली, वो समझ लो। संत रामपाल जी महाराज देवी देवता छुड़वाते नहीं है संत रामपाल जी। हाँ, अफवाह में भ्रमित किया जा रहा है, पूरे देश को भ्रमित किया गया। देख करके तो ऐसा लग रहा है मुझे कि संत रामपाल जी महाराज विधिवत भक्ति साधना करवाते। हाँ, विधिवत साधना करवाया ताकि मोक्ष हो जाए। बहुत बढ़िया लगा। तो अब आपसे हम जो शर्त थी बस शर्त पूरी करने देखो भाई, आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ सर। और मैं 10 लोग साथ में लेके आया हूँ और सारे के सारे 10 लोग आपके संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेंगे और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्र विधि भक्ति भी करेंगे। आपकी विधि तो आपको प्रमाणित सही हो गई, बिल्कुल सत्य लगी सर। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, ये दुनिया अनजान है, ये दुनिया अनजान है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। चलो बच्चा, अब तुम्हें पहले नाम दीक्षा ले ले। हम तो जब ही माने जब नाम दीक्षा चलो हम तो फोन तुम ये में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठाणे हो जाओ, ठाणे जाओ, तुम्हें दिखा तो रहे हो। अभी आप देख रहे थे जो वीडियो जिनमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और ये जो कि अन्य किसी धर्म गुरुओं के बताए हुए भक्ति साधना कर रहे थे, आज ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुके हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि अब आपके क्या विचार हैं। नमस्कार सर और सत साहेब जी। अब तो आप सत साहेब भी कहने लग गए 2 मिनट में। अरे सर ऐसा है कि मैं पहले वो दूसरी भाषा जो बोल रहा था, मैं भ्रमित था थोड़ा। और सर जी ने यहाँ का जो पूरा सिस्टम दिखाया, इधर प्रदर्शनी लगी है, प्रदर्शनी दिखाई, सारे सदग्रंथ शो के रूप में रखे हैं, देख सकता है हर आदमी ने हमारे सामने दिखाया, खोल के दिखाया। मैंने अपने हाथों से खोल के देखा, प्रमाण मिला तो मैंने वो स्वीकार किया है। तो अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है, तो अभी आप
संत रामपाल जी महाराज जी की बुराई कर रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं, वो ऐसा कहते हैं, ये गलत हैं, जी हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे और अन्य धर्म गुरुओं के बारे में क्या कहेंगे कि वास्तव में हिंदू धर्म को कोई अगर गुमराह कर रहा है भोले भाले हिंदुओं को, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, अन्य धर्म गुरु। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इस पर तो अब ये कहना चाहता हूँ कि कहने को तो शब्द नहीं बचे। अब मालिक की दया से मैंने अपनी आंखों से प्रमाण देख लिया है। संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म नहीं, पूरे विश्व में जो सनातन धर्म माना जाता है उस सनातन धर्म को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं और एक सभ्य समाज की नींव डाल रहे हैं। मैंने प्रदर्शनी में देखा है, एक से एक फोटोज लगे हैं उनके। पहले मैंने नहीं देखे तो मैं आयमा बक रहा था, मेरे तो पिछली भरी थी, वो पिछला रंग कचड़ा था। और जब मैंने प्रूफ देखे, प्रमाण देखे, तो मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी संत रामपाल जी महाराज के बारे में अफवाहें मान करके उनका विरोध, उनकी बुराई कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग बुराई करने से पहले संत रामपाल जी महाराज के बारे में थोड़ा अध्ययन करें, उनकी पुस्तक पढ़ें, या फिर आपको कोई आसपास भगत हो तो उससे बैठकर चर्चा करें, एक बार समागम में आएँ, उनका अपनी आँखों से स्वयं देखें। हम लोगों को हमारे धर्म गुरु भ्रमित करे हुए थे, आज मैंने ये सच्चाई अपनी आँखों से देख ली है। इसलिए मैंने इन पर शर्त रखी थी कि मुझे प्रमाण दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, उसके बाद मैं नाम दीक्षा लूँगा। और मैंने प्रमाण प्रूफ देखे हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए बहस कर रहा था, मैं फालतू नहीं कर रहा था। वो बहस मैंने प्रमाण देख करके मैंने अपनी बात स्वीकार की और मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा निःशुल्क ली। ये भी अफवाहें फैलाई गई थी कि नाम दीक्षा के लिए 5,000 या 2,000 या 10,000 रुपये देने पड़ते हैं। यहाँ कोई रुपया नहीं लिया गया और मेरे को निःशुल्क नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा दिलाई गई। यहाँ कोई भगत या सेवादार नहीं देता है नाम दीक्षा। ये भी अफवाहें फैलाई गई थी कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और उनके सेवादार नाम दीक्षा दे देते हैं, लॉकेट पहना देते हैं और कह देते हो जाती है दीक्षा। ऐसा भी नहीं है। यहाँ ऑनलाइन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाई गई और नाम दीक्षा की जो सामग्री है वो भी निःशुल्क दी गई। और मेरे से पूछा जा रहा था वहाँ कि सर आप कितने दूर से आए हैं, तो मैंने कहा कि मैं निवाड़ी ज़िला से आया हूँ। तो उनने बताया आपका लगभग टूर कितने समय का है। तो मैंने बोला ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप लोग? तो उनने बोला मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ जो आश्रम में आते हैं उन श्रद्धालुओं के लिए जितना सफ़र में उनका टाइम होता है उस टाइम के लिए भोजन भंडारा फ्री में उनको पैक करके दिया जाता है। जैसा कि आपको 2 टाइम लग जाए या सुबह या शाम लगते हैं, तो सुबह शाम का निःशुल्क भंडारा लड्डू राम, जलेबी राम और बर्फी राम, साथ में पूड़ी राम और अचार राम पैक करके घर के लिए दिया जाता है। और साथ में ये भी पूछते हैं कि घर पे आपके लगभग कितने सदस्य हैं, तो उनको भी प्रसाद के तौर पर घर पर ले जाने के लिए भंडारा दिया जाता है। मुझे यहाँ का बहुत अच्छा सिस्टम लगा है। और मैं पहले क्या था कि मैं पहले पुराने रंग में रंगा था, इसलिए मैं आए माए बक रहा था। मतलब अपने जो कुरीति फैली थी या अपने समाज में अफवाहें फैली थी इनके प्रति, तो उन अफवाहें के जोश में आकर के मैं यहाँ बोल रहा था। अब मैंने विद प्रूफ प्रमाण देखे, प्रदर्शनी देखी, सारे सदग्रंथ देखे, मैं तो देख करके भौचक्का रह गया। अरे आज तक ऐसे सदग्रंथ नहीं देखे जो इधर प्रदर्शनी में लगाए गए नहीं। उनने ये कहा कि आप सर इसको आप स्वयं इसका लेखक को है, इसका छापक प्रेस हर चीज़ आप देख सकते हो, इसका फ़ोटो उतार सकते हो, लिख सकते हो, घर पर आप ले करके मिला सकते हो। इधर ऐसा भी नहीं है कि धोखाधड़ी किया। मैंने उसकी फ़ोटो ली, कुछ सदग्रंथ मेरे घर पर रखे हैं, तो वो मुझे सेम लगे, मैं पढ़ता था लेकिन उस पर गौर नहीं करता, समझता नहीं था। वो दोबारा यहाँ पढ़े, वो समझ में आए हैं। और हकीकत में संत रामपाल जी महाराज सारे सदग्रंथों के अनुसार भक्ति साधना बता रहे हैं। ये मेरा सारी भगत समाज से निवेदन है, हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि जिस प्रकार मैं पुराने कचड़े को लेकर के बोल रहा था, वो कचड़ा मेरे अंदर जो भरा था, मैं अपने आप को ये यहाँ के जो भगत सेवादार थे इनको मैं कुछ नहीं समझ रहा था।
तो वास्तव में समझ नहीं रहा था इनको कुछ। जब इनका प्रदर्शनी में गया, वो सिस्टम देखा, पूरे सदज्ञान देखे, तब मुझे अपने आप को लगा लज्जित हो रहा हूँ कि इनसे फालतू की बहस कर रहा था। मैं मान रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में से एक हैं, अनोखे हैं, और मुझे ये आशा है कि संत रामपाल जी महाराज आने वाले समय में पूरे विश्व के सुरोधार सनातन धर्म के संरक्षक होने वाले हैं। ये भी मुझे वित्त समझ में आ गया। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली है। आप कब लेंगे? आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।